हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई को कर रहे होंगे और पढ़ाई आपकी कंटिन्यू चल रही होगी। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी 2024 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और रेलवे एनटीपीसी 2024 का जो आपका एग्जाम होगा वो कब होगा, कितना समय आपके पास है, और अब वो समय आपका आ चुका है जब आपको अपने लेवल को यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है। अगर आपका मॉक टेस्ट में 50 नंबर 60 नंबर अगर आपका स्कोर आ रहा है तो उसको आपको 75 नंबर 80 नंबर 85 नंबर तक आपको लेके जाना है। अब वो समय आ गया है। कुछ दोस्त ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक रेलवे एनटीपीसी के सिलेबस को खत्म नहीं कर पाया है और स्टार्टिंग से आपको एंड तक खत्म करना है। तो आपको लास्ट अंतिम दिनों में, अंतिम जो आपके पास 90 दिन बचे हुए हैं, इतने दिनों में आप किस प्रकार से रेलवे एनटीपीसी 2024 के सिलेबस को पूरा खत्म करेंगे, मॉक टेस्ट को लगाएंगे, रिवीजन करेंगे, प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे मात्र 90 दिन के लिए, उसका क्या प्लान होने वाला है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आपका जो रेलवे एनटीपीसी 2024 का आपका एग्जाम होने वाला ग्रेजुएशन लेवल वालों का, वो आपका अप्रैल 2025 में करवाया जाएगा। और ये बात आपको भी पता है और दुनिया भर को पता है कि अप्रैल 2025 में आपका रेलवे एनटीपीसी 2024 का एग्जाम आपका करवाया जाना है, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल वाले हैं तो। साथ ही साथ जो 12th वाले हैं वो भी ज्यादा प्रसन्न ना हो, उनके पास भी ज्यादा समय नहीं है। अप्रैल के जैसे ही आपके सीबीटी 1 एग्जाम खत्म होंगे ग्रेजुएशन वाले के, वैसे ही आपके 12th लेवल वालों के स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि अप्रैल के बाद मई 2025 में आपके 12th लेवल के एग्जाम करवाए जाएंगे सीबीटी 1 के। तो आपके पास जो समय बचा हुआ उसको आपको यूटिलाइज करना है। और अगर आप मुझे डे 1 से फॉलो कर रहे हैं, जो हमारी डेली टारगेट सीरीज भी चलती है जिसमें मैं आपको डेली के टारगेट भी प्रोवाइड करवाता हूं, तो उस सीरीज में आपका जो सिलेबस लगभग 60 से 70% आपका कवर हो चुका है जीके जीएस का, और मैथ और रीजनिंग का तो आपका बहुत ज्यादा, यानी कि 80% के लगभग आपका सिलेबस उस सीरीज के माध्यम से मैंने कवर करवा दिया है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको वो समय आ गया है जो आप अपने स्कोर को यहां से यहां तक ले जाना है। और वो आप किस प्रकार से ले जाएंगे, आपको अपने लेवल को अप करना होगा। उसके लिए आपको सहारा लेना है मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर का। अब आपको डेली के मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर देने। डेली आपको कम से कम एक मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है, या 2 दिन में आपको एक मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है। और पहले आपको वही सॉल्व करने हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके पूछे गए हैं, क्योंकि अब आपका जो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, मैथ के जो भी टॉपिक थे वो आपने खत्म कर लिए, रीजनिंग के टॉपिक खत्म कर लिए, जीके जीएस भी आपका मैक्सिमम कवर हो चुका है। और जो टॉपिक आपके कवर नहीं हुए हैं, जो अभी आपके चल रहे हैं, उनको साइड में चलने दीजिए और साथ साथ में रिवीजन को करिए, मॉक टेस्ट को लगाइए। यहां आपके जो टॉपिक बचे हुए हैं वो भी चल रहे हैं और मॉक टेस्ट और रिवीजन भी आपका चल रहा है। दोनों का बैलेंस बना के आपको चलना है मेरे भाई। तो आपको अपने लेवल को अप करना है, और लेवल को अप करने का सबसे बेस्ट तरीका आपका यही होता है कि मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर को लगाना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी आपकी गलतियां हो रही हैं वो गलतियां आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर आप लगाएंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम के जब प्रीवियस ईयर आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया हमारा लेवल अब क्या है और एग्जाम का लेवल क्या है। तो अगर आपको अपना लेवल कम लगे तो आपको एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग आपको अपने आप को ढाल लेना है। अभी आपके पास 90 दिन का समय है, तो आप डेली मॉक टेस्ट लगाएंगे, प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे और जो रिवीजन करेंगे, जो भी आपकी गलतियां हुई हैं उन गलतियों को दूर करेंगे। जो आपका मॉक टेस्ट में 60 नंबर स्कोर आ रहा है, आप लोग बराबर पूछते हैं कि भैया 60 नंबर स्कोर बन रहा है, 50 नंबर आपका सीबीटी 1 के मॉक टेस्ट में आ रहा है, इसको 50 नंबर से 80 नंबर तक 85 नंबर तक किस प्रकार से ले जाएं। तो उसका बेस्ट तरीका यही होता है कि आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना है, क्योंकि आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका स्कोर भैया 50 नंबर 60 नंबर आ रहा है। फिर आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस बहुत जरूरी है मेरे भाई। बिना एनालिसिस के आपने अगर मॉक टेस्ट लगा लिया तो कुछ भी फायदा उसका नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने मॉक टेस्ट में कौन सी गलतियां की, मैथमेटिक्स का ऐसा कौन सा टॉपिक का कौन सा क्वेश्चन था जो आपको नहीं बना, रीजनिंग का ऐसा कौन सा पजल थी, कौन सी कोडिंग डिकोडिंग थी, कौन सा ऐसा क्वेश्चन था, कौन से टाइप का था, कौन से चैप्टर का जो आपसे गलती हुई है, उसको आपको डिकोड करना है। उसको आपको एक नोटबुक में, एक डायरी में लिखना है कि मुझसे इस टॉपिक पर, इस क्वेश्चन पर गलतियां हो रही हैं, और जो गलती आपसे हो रही है तुरंत जाना है आपको अपने नोटबुक में, और जो टॉपिक पर आपकी गलतियां हो रही हैं उस टॉपिक की आपको रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस करनी है, और दोबारा से आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना है। तब जाके आपका जो स्कोर है 60 से 80 तक 85 तक आराम से पहुंचेगा। और मेरे भाई, अगर आपका रॉ स्कोर 80 नंबर तक आ जाता है तो कोई ऐसा नहीं है जो आपको सीबीटी 1 क्वालिफाई करने से रोक दे। किसी भी जोन से, आपने किसी भी जोन से फॉर्म अप्लाई किया है, अगर आपका रॉ स्कोर 80 नंबर आ जाता है तो आप आराम से क्वालिफाई करेंगे सीबीटी 2 के लिए। ठीक है मेरे भाई। तो जो जिनका भी सिलेबस कंप्लीट हो गया है, आपने सेल्फ स्टडी के माध्यम से किया या जहां से भी किया, अब आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर डेली पर आपको ले आना है।
और आप लोगों को एक डाउट होता है कि भैया मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर कहां से लगाएंगे, तो मेरे भाई बेस्ट प्लेटफॉर्म आप टेक्स्ट बुक को देख सकते हैं, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहां पर आपको मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसके अलावा टॉपिक वाइज फुल मॉक टेस्ट सब कुछ मिल जाएगा। और मॉक टेस्ट लगाने के बाद यहां से आप एनालिसिस भी कर सकते हैं कि कौन सी आपकी गलतियां हुई हैं, क्या आपकी कमियां हैं, उनको आप दूर भी कर सकते हैं। तो यहां पर जाके आप 1 ईयर का पास प्रो भी परचेज कर सकते हैं। और अभी तो इनकी भैया बहुत बढ़िया डिस्काउंट चल रहा है, ऑफिशियल सेल चल रही है, जिसमें जाके आप 1 ईयर का पास प्रो परचेज कर सकते हैं। तो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और वहां से बेहतरीन तरीके से मैक्सिमम आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर आपको लगाने हैं। अगर आपका 50% से भी ज्यादा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो डेली अब आपको मॉक लगाना है। और अब बात करते हैं ऐसे दोस्तों की जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ है और स्टार्टिंग से बिल्कुल स्टार्ट करना चाहते हैं। आपका बिल्कुल भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, आपका ना मैथ का, ना रीजनिंग का, ना जीके जीएस का, ना करंट अफेयर्स का, ना साइंस का, कुछ भी टॉपिक आपको कंप्लीट नहीं है और आपको रेलवे एनटीपीसी 2024 का एग्जाम देना है। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया है तो दोस्तों आप जाग जाइए। अब आपके पास 90 दिन का समय है और 90 दिन अगर आपने पूरे डेडिकेशन से पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, तो CBT 1 आपका आराम से क्वालिफाई होगा। और लेकिन अगर आप अभी भी नहीं जागे, आप सोचेंगे कि एग्जाम टाइम पर मैराथन देख लेंगे, 10-10 घंटे की, 12-12 घंटे की प्रैक्टिस सेट देख लेंगे, मेरे भाई कुछ भी नहीं होगा उन प्रैक्टिस सेट से, उन मैराथन से। जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, बेसिक फाउंडेशन आपके क्लियर नहीं होंगे, फिर मैराथन क्लास आपको क्या कर लेंगे। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं जेन्युइन कि भैया एक ऐसा भाई है, एक ऐसा दोस्त है जिसने 3 दिन 4 दिन एक टॉपिक को दिया, पूरे टॉपिक को कंप्लीट किया, उसके प्रीवियस ईयर सॉल्व किए, उसका सिलेक्शन होगा? या कोई ऐसा दोस्त है जिसने 4 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया, एक दिन में पूरी एक क्लास में 12 घंटे की क्लास देख ली जिसमें पूरी मैथ खत्म कर दी 1 घंटे में, या फिर एक क्लास में अपनी पूरी रीजनिंग खत्म कर दी, ऐसे दोस्त का सिलेक्शन होगा? तो भाई जो टाइम देगा उसको एडवांटेज वहां पर मिलने वाला है। तो आपके पास भी 90 दिन का समय है, आराम से लगिए और सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। और मैंने भी दोस्तों एक डेली टारगेट बैच निकाला हुआ है जिसमें आप डेली टारगेट के माध्यम से पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। पूरे 90 दिनों में मैं पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करवाऊंगा। 0 से एडवांस लेवल के मैथ के सारे टॉपिक खत्म होंगे, रीजनिंग के सारे टॉपिक खत्म होंगे, जीके जीएस और साइंस और करंट अफेयर्स के भी जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। इस डेली टारगेट बैच के बारे में दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि इस डेली टारगेट बैच को हम 5 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं। आज आपका 4 जनवरी है, आज अंतिम तिथि है। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो एडमिशन ले लीजिए। 5 जनवरी से हम लोग इसको स्टार्ट कर देंगे और इसके एडमिशन को क्लोज कर देंगे। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो डेली के टारगेट मैं आपको दूंगा कि भैया आज मैथमेटिक्स में आपको क्या करना है, रीजनिंग में क्या करना है, जीके जीएस में क्या पढ़ना है आपको, और करंट अफेयर्स आपको किस प्रकार से डील करनी है, और डेली का टारगेट दूंगा। इसके साथ साथ पूरा वीक का एक टारगेट दूंगा कि भैया पहले हफ्ते में आपका सिलेबस कितना होना चाहिए, पहले हफ्ते में मैथ हमारी कितनी हो जाएगी, रीजनिंग कितनी हो जाएगी। इस प्रकार से पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको डेली के टारगेट प्रोवाइड करवाऊंगा। और डेली टारगेट को देने के बाद उस डेली टारगेट को आपको कवर कहां से करना है, कौन से टीचर के वीडियो देखना है, कौन सा YouTube का बेस्ट वीडियो आपके लिए हो सकता है जिस वीडियो से आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाए, क्योंकि YouTube पर तो भंडार है मेरे भाई। किसी टीचर ने किसी वीडियो में पूरा टॉपिक कवर करवा दिया, किसी ने 2-4 टाइप ही कवर करवाए, और आपने अगर गलत वीडियो को देख लिया तो आपका पूरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा। तो मैं आपको प्रॉपर पूरा YouTube का जो बेस्ट वीडियो होगा वो सजेस्ट करूंगा, उनकी जो बेस्ट प्लेलिस्ट होगी जहां से आपका सिलेबस कंप्लीट होगा वो मैं सजेस्ट करूंगा। और कोई भी टॉपिक खत्म होने के बाद, चाहे मैथमेटिक्स का हो, रीजनिंग का हो, जीके जीएस का हो, साइंस का हो, किसी भी टॉपिक खत्म होने के बाद मैं आपको उस टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक वाइज सीट दूंगा जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे आपके रेलवे के। जैसे आपने परसेंटेज का चैप्टर खत्म कर लिया, परसेंटेज का आपने पूरे कॉन्सेप्ट खत्म कर लिए, उसके नोट्स बना लिए, नोट आपका पूरा टॉपिक खत्म हो गया। अब टॉपिक खत्म होने के बाद अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे, उसके मैं आपको एक दिन 2 दिन का समय दूंगा, और उस 2 दिन में मैं आपको एक प्रैक्टिस सीट दूंगा कि इस प्रैक्टिस सीट में जितने भी क्वेश्चन है, 50 है, 80 है, 100 है, जिस प्रकार से आपका एडवांटेज है, तो उस प्रकार से आपको मैं वो सीट दूंगा और वो सॉल्व करने के लिए दूंगा। उसको आपको सॉल्व करना है और साथ ही साथ उन जितने भी उस सीट में जो क्वेश्चन होंगे उनका सॉल्यूशन भी आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा मेरे भाई। तो टारगेट दूंगा, टारगेट के साथ साथ आपको बेस्ट यूट्यूब का वीडियो प्लेलिस्ट सजेस्ट करूंगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सीट दी जाएगी और बेस्ट बुक्स जो आपके लिए होने वाली है उनकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। हैंड रिटन नोट आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे जीके जीएस के लिए। जीएस के लिए नोट्स नहीं बनाना है मेरे भाई, मैं आपको हैंड रिटन नोट प्रोवाइड करवाऊंगा। हो सके तो आपको हैंड रिटन नोट की आपको प्रिंटेबल पीडीएफ आपको प्रिंट निकलवा लेना है या फिर आपको उनके नोट्स बना लेना है। तो नोट्स बनाने का समय आपके पास नहीं है, मैथ और रीजनिंग के नोट्स आपको स्वयं से बनाने होंगे क्योंकि तभी आपको फायदा मिलेगा। और जीके जीएस के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा
दिखाऊंगा उसकी आपको पीडीएफ निकाल लेनी है, उसको डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद आपको वहां से कवर करना है। तो इस प्रकार से डेली के टारगेट प्रोवाइड होंगे और तभी आपका टारगेट बेस्ड स्टडी प्लान चलेगा और 90 दिन में आपका पूरा सिलेबस हम लोग खत्म करेंगे। सिलेबस के साथ साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं वो भी हमारे खत्म होंगे और साथ साथ मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर भी हमारे इसमें कवर हो जाएंगे। तो 90 दिन का पूरा प्लान रहेगा और जो इसकी फीस होगी वो मात्र 99 रुपये है मेरे भाई। और आज अंतिम दिन है, आज ज्वाइन कर लीजिए। 5 तारीख से हमारा डेली टारगेट बैच स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। अभी आपके पास पूरा समय है, जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां पर चेकआउट कर सकते हैं, वहां से बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 99 रुपए है, उसके बाद आपकी फीस भी बंद हो जाएगी और आपका बैच भी क्लोज हो जाएगा। आज का अंतिम समय आपके पास होने वाला है और 90 दिन में आपका पूरा सिलेबस यहां से कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई। ये प्रॉमिस मैं आप सभी से करता हूं। तो उम्मीद है आप सभी आएंगे और जुड़ेंगे इस बैच से जिसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप लोग कहीं और से पढ़ रहे हैं और आप सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हैं, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो फिर आपको कहीं पर भी कोई भी बैच ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से पढ़ते रहिए, मॉक टेस्ट को लगाइए, प्रीवियस ईयर को सॉल्व करिए, रिवीजन करिए, फिर आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ये बैच सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल उनका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है या थोड़ा बहुत कंप्लीट हुआ है और एग्जाम टाइम तक आपको पता है कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो आप लोग यहां पर जुड़ सकते हैं। इसके माध्यम से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने की गारंटी मेरे भाई, ठीक है। तो आप इसमें जुड़ सकते हैं और आपका जो एग्जाम है वो भी आपका अप्रैल और मई में करवाया जाना है। समय आपके पास कम है, पढ़ाई करिए मेरे भाई, चाहे कहीं से करिए, उसके लिए कोई भी समस्या नहीं है। बस पढ़ाई को कंटिन्यू करे रहिएगा, सिलेबस को कंप्लीट करिएगा। सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर लगाइएगा। मॉक टेस्ट में स्कोर कम आ रहा है, उसका एनालिसिस करिए, रिवीजन करिए, फिर मॉक टेस्ट लगाइए, फिर रिवीजन करिए, फिर मॉक टेस्ट लगाइए। इस प्रकार की जो साइकिल है वो आपकी एग्जाम टाइम तक चलती रहनी चाहिए। फिर देखते हैं कि रेलवे कहां से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि सारे चैप्टर आपके क्लियर हो जाएंगे, उनके प्रीवियस ईयर आपके टॉपिक वाइज हो जाएंगे, तो फिर आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा सीबीटी 1 में एक बेहतरीन स्कोर करने से। ठीक है मेरे भाई, तो एंड करते हैं। कोई भी अगर आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।